सब भाइयों को, दोस्तों को, छोटों बड़ों को सलाम। प्राइस बॉन्ड प्रो 2 में सब भाइयों को वेलकम। सिंगल सेंटर की रूटीन लेके मैं भाइयों के पास हाजिर हुआ हूँ और मिडल भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से मिडल जो है वो लगने के लिए खड़े हैं। तो सिंगल सेंटर दिखाने से पहले मैं आपको क्लोज की रूटीन इससे पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। फिर दोबारा मैं निशानदेही कर देता हूँ कि देखें, ये 90 का फिगर जो पहली पट्टी का बैग आंकड़ा है, ये दो हमारे क्लोज थे जो यहाँ पे लगने थे, तो ये 0 लग गया। फिर उसके बाद बैग आंकड़ा पहली पट्टी का 01 का लगा हुआ था, ये दो हमारे क्लोज थे जो यहाँ पे ये 0 का क्लोज लग गया। फिर हमारे पास पहली पट्टी पे बैग आंकड़ा 43 का था जिसमें से क्लोज लगना था, तो ये 4 लग गया। फिर उसके बाद हमारे पास बैग आंकड़ा ये 85 का था, ये दो हमारे क्लोज थे, इनमें से एक क्लोज लगना था, तो ये 5 का क्लोज लग गया। फिर उसके बाद ये 19 का हमारे पास क्लोज था जो इससे पहले 99 लगा है, वो इन दो क्लोजों में से एक क्लोज लगना था जो ये लग गया। अब ये फट्टा पूरा करें तो यहाँ पे हमारे दो क्लोज खड़े हैं 7 और 8। रूटीन ये कह रही है कि 5 दफा तो ये कामयाब हो चुका, तो फट्टा पूरा करके छठी दफा भी कामयाब कर दे। तो ये दो क्लोज है और इससे पहले जो रूटीन मैंने डाली थी, भाइयों को बताया था सिंगल आंकड़े की, तो वहाँ पे ये 47 का आंकड़ा मैंने कहा था कि ये सीधा उतरने के लिए खड़ा है। तो यहाँ पे दो क्लोजों में से हमारा 7 का क्लोज भी खड़ा है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ये जो 72 का फिगर खड़ा है पहली पट्टी पे, आखिरी पट्टी पे, इसमें से भी एक फिगर ने नीचे खेलना है, तो यहाँ भी सट्टी खड़ी है। तो उम्मीद है कि इन दो क्लोजों में से हमारा क्लोज लग जाए। अब दो तो हमारे ये हो गए क्लोज, तो अब ये दो क्लोज जो है वो एक तो हमारे पास है 7 और एक है 8, ये तो हो गए हमारे पास क्लोज। अब चलते हैं सिंगल सेंटर की तरफ। देखो, सिंगल तो सिंगल, ये कोरोना वाला साल छोड़ के हम यहाँ 4-7-2 खेलने गए, ये टंडोला खेलने गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5वां फिगर जो है ये 2 का खड़ा हुआ है, इसमें सेंटर उतरना था जो कि उतर गया। देखो, पहले 5वें घर से उतरा, अब आइंदा साल ये चौथे घर से सेंटर उतरेगा, तो चौथा घर इसका पहली पट्टी पे 0 था, इसने सेंटर उतरना था जो उतर गया। पहले 5 में से उतरा, फिर चौथे में से उतरा, अब सेंटर से उतरे। तो अगले साल जब मैं आया तो सेंटर में से सेंटर उतरना था जो कि ये उतर गया। पहले 5 में से उतरा, फिर चौथे से उतरा
फिर सेंटर से उतरा। अब अगले साल ये क्लोज में से सेंटर उतर जाए तो सिंगल सेंटर 2 का लगने के लिए तैयार खड़ा है। और इसका दूसरा रेफरेंस मैं भाइयों को और बता दूं, 2016 में ये आखिरी पट्टी पे 7 लगा सेंटर। हम खेलने गए दूसरी पट्टी पे अगले साल, तो ये इसका घर सेंटर उतर गया। फिर मैंने देखा 7 ये आखिरी पट्टी में फिर सेंटर आ गया, तो एक ड्रा छोड़ के इसका घर सेंटर उतरना था, तो ये फिर उतर गया। अब ये आखिरी पट्टी पे सेंटर लगा हुआ है, तो रूटीन ये कह रही है कि एक ड्रा छोड़ के इस 2 ने यहाँ पे सेंटर लग जाए। रूटीन ये कह रही है कि 2 का सिंगल सेंटर यहाँ रख लो। अब जब सिंगल 2 का सेंटर यहाँ लगने के लिए खड़ा है, तो मिडल तो 2 ही बने ना। तो मिडल तो 2 ही बने। ये 2 मिडल जिसमें से फेवरेट मेरे पास 7-2 का है, कहीं यही टंडोला नीचे तो नहीं उतरने जा रहा, इस पे भी जरा गौर करना। 2 तो मिडल हो गए ये। अब एक मिडल और मैं आप भाइयों को दिखा दूं, जो कि इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है और उसके लगने के चांस इन दोनों से ज्यादा है। वो कैसे, आइए मैं आपको दिखाऊं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जब ये 9 लगा पहली पट्टी में, तो यहां जब हम खेलने गए तो 81 लगा था। तो इसका मिडल जो है वो गुटका लगा 11 का। फिर ये 9 लगा, हम यहां दूसरी पट्टी पे खेलने गए, तो मिडल का गुटका लगा 10 का, वहां 11 का लगा, यहां 10 का लगा। फिर जब हम ये खेलने आए, 9 का जब क्लोज लगा पहली पट्टी पे 200 वाले बांड में, तो दूसरी पट्टी पे हम खेलने आए, तो यहां पे मिडल लगा 9 का। पहले 11 का गुटका मार गया, फिर 10 का मार गया मिडल, फिर 9 का मार गया। अब यहां पे रूटीन ये कह रही है कि 8 का मिडल मार जाए। अब सिंगल सेंटर तो आपके पास और मेरे पास 2 का है, तो यहां पे ऐसा क्लोज रखो जो ये सेंटर के साथ 8 का गुटका बन जाए। अब ये 2 तो हमारे पास सेंटर है, अब 8 का हमने गुटका बनाना है, तो इसके साथ 1 रखना पड़ेगा और इस 2 सेंटर के साथ 6 रखना पड़ेगा। अब इनमें से लगना तो एक ही है ना, गुटका 8 का मिडल में लगने के लिए खड़ा है। अब कौन सा लगे ये देखना, 1 मैं रखूंगा, 1 काटूंगा। हम चलेंगे 2011 में, तो ये रूटीन 2011 से हमारी चल रही है। ये 6 का ओपन लगा, किसी भी पट्टी में लग जाए, अब भी 6 के ओपन के नीचे हम खेलने जा रहे हैं। तो जब ये 6 का ओपन लगा, इसके 15 दिन बाद ये जो आंकड़ा लगा हुआ है 11 का, इसमें से एक फिगर इसके क्रॉस में जिंदा खेलेगा, तो ये 1 खेल गया। फिर उसके बाद मैंने देखा ये 6 लगा,
ओपन। इसके 15 दिन के बाद आंकड़ा लगा हुआ है 750 वाले में 5-6 का। इसमें से एक फिगर जिंदा खेलेगा जो ये खेल गया, ये फिर 6 लग गया। इसके सामने 9-6 का आंकड़ा लगा हुआ था, इसमें से एक फिगर जिंदा खेलना था जो कि ये खेल गया। उसके बाद 6 का ओपन यहां लगा। इससे 15 दिन के बाद ये जो 50 का आंकड़ा लगा हुआ है, इसमें से जिंदा फिगर इसके नीचे खेलना था 6 के, जो ये 5 का खेल गया। उसके बाद ये 6 का फिगर लगा। उसके 15 दिन के बाद ये 81 का आंकड़ा लगा हुआ था। तो इन दोनों में से एक फिगर को इस 6 के नीचे जिंदा खेलना था। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, तो ये एक खेल गया। तो फिर मैंने देखा कि ये अब 6 आ गया है। इससे 15 दिन पहले ये 10 का फिगर लगा हुआ है। तो रूटीन ये कह रही है कि इसमें से एक जिंदा फिगर इस 6 के नीचे खेल जाए। तो यहां पे हमारा ये एक का फिगर मजबूत हो रहा है, ये मैं काट दूंगा, ये मैं नहीं खेलूंगा। तो जिस भाई के पास अगर कोई 6 का क्लोज हो तो वो अपना इसको ना छोड़े। तो अब हमारे पास जो मिडल हो गए वो 3 हो गए। ये गलत लिखा गया, ये 12 का, ये मिडल है। तो जिसमें से हमारे पास एक ये फेवरेट है और एक ये फेवरेट है। अपसेट वाले को भी हल्का फुल्का देख लेना। तो जिस भाई के पास अपना ओपन है वो इन मिडल के आगे रख ले। तो ये 3 मेरे पास मिडल है और सिंगल सेंटर जो है वो 2 का है। ये सिंगल सेंटर है, ये 3 मिडल है। तो जिस भाई को ये रूटीन अच्छी लगे वो इन मिडलों के आगे अपना ओपन रख के ट्राई कर ले। तो अगर ये मिडल मेरा कामयाब हो जाता है, ये सेंटर मेरा कामयाब हो जाता है, तो ईद मनाओ, खाओ पियो, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ। तो ये मेरी तरफ से आप भाइयों के लिए ईद का तोहफा या ईद का गिफ्ट समझे। तो ये सिंगल मेरे पास सेंटर आ रहा है, 3 मेरे पास मिडल आ रहा है, जिसमें से ये 2 मेरे पास फेवरेट है। इसको भी आप सेट में रख लेना, छोड़ना इसको भी नहीं। तो इस दुआ के साथ कि ये मेरी सिंगल सेंटर की और मिडल की रूटीन कामयाब हो, इससे आप भी फ़ायदा उठाएं, मैं भी उठाऊं, और आप भी ईद मनाओ, मैं भी मनाऊं। तो इस दुआ के साथ कि आने वाली ईद हम सब के लिए खुशियों का पैगाम लाए और अच्छी गुजरे। तो ये मेरी रूटीन, मेरा सिंगल सेंटर लग जाए तो दुआ कर देना, और मेरे इस नए चैनल को सारे भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और प्राइस बॉन्ड प्रो वाले भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी लाइक करने वाले हैं, वो सब प्राइस बॉन्ड प्रो 2 में आ जाए। ये जो मैंने आप भाइयों को सिंगल सेंटर और ये 3 मिडल दिखाए, इसमें से जो भाइयों को अच्छा लगे वो आजमा ले। और जिस भाई के पास अपना कोई मजबूत ओपन है तो इन तीनों मिडलों को ट्राई कर ले। जिस भाई के पास एक ही ओपन है तो 3 ही डंडोले बनेंगे, और ये सारे फर्स्ट के हैं। तो सेकंड की कहानी इसमें कोई है नहीं। अगर हल्का फुल्का कोई इसमें सेकंड में भी ट्राई कर ले तो कोई हर्ज नहीं। तो ये मेरी आज की
प्राइस बॉन्ड प्रो 2 की पहली वीडियो थी। तो इस दुआ के साथ कि मेरा ये चैनल भी कामयाब हो और हमारी ये रूटीन भी कामयाब हो और हम सब भाइयों की ईद अच्छी गुजरे। तो आइंदा वीडियो के लिए सब भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।